वर्ल्ड कप हैज़ फाइनली स्टार्टेड बिकॉज कल हरा दिया है अर्जेंटीना को सऊदी अरेबिया ने। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अर्जेंटीना वेर बिंग टाउटेड एज वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द टूर्नामेंट, बट वो हार गए सऊदी अरेबिया से जो 51st पोजीशन की टीम है फीफा रैंकिंग में। एशियन टीम है जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं किसी को, स्पेशली अर्जेंटीना के अगेंस्ट। उनसे हार चुकी है अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया ने क्या ही गेम खेला है। उसके साथ साथ रोनाल्डो को सैक कर दिया गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा। सैक इज़ अ हार्श वर्ड बट उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है। साथ साथ में यूनाइटेड इज़ ऑन सेल, तो काफ़ी सारे क्लब्स बिक रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ही सब्जी मंडी लगी हुई है क्लब्स की आजकल। लिवरपूल इज़ ऑन सेल, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ ऑन सेल, थोड़े दिन में लग रहा है कोई और क्लब सेल पे आ जाएगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। तो मेन मुद्दे से बात शुरू करते हैं। जो मेन मैच था कल का वो था अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया। भाई मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है। अर्जेंटीना की सुपर टीम बनी हुई है, कोपा अमेरिका जीता, अभी फिनालिस्मा जीता था उन्होंने इटली के अगेंस्ट। उसके साथ साथ 36 मैच की अनबीटन रन से हारे थे वो, किसी से हारे नहीं थे, ब्राज़ील से नहीं हारे, बट उसके अलावा वो सिर्फ मिनोज से खेल रहे थे। अगर ऑनेस्टली हम उनके 36 मैच देखें, उन्होंने बहुत कम स्ट्रॉन्ग टीम्स को खेला है, ज़्यादातर वीक टीम्स के अगेंस्ट मैच हुए थे और उसी का हमें रिजल्ट दिखा कि सऊदी अरेबिया जो कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड टीम थी, जो उनके कोच ने उस टीम को बहुत अच्छे से कोच कर रखा है, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर हमेशा मेंटेन करके रखा था। हाई लाइन वो खेल रहे थे और उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हाई लाइन उन्होंने खेली तो एक दो बार ऑफसाइड हुआ, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने प्लेयर्स को ऑफसाइड किया। लॉटोरो मार्टिनेज तो लग रहा था पूरे टाइम ऑफसाइड में ही खड़े थे। उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके की फिजिकलिटी दिखाई वो एशियन टीम से उतनी एक्सपेक्टेड नहीं रहती है, बिकॉज जनरली ये कहा जाता है कि एशियन टीम्स यूरोपियन टीम्स के और अमेरिकन टीम्स के अगेंस्ट मेनली फिजिकलिटी वाले फैक्टर में पीछे रह जाती हैं। बट यहाँ पे अर्जेंटीना जो कि एक टफ टीम मानी जाती है, टफ टू बीट टीम, जो फिजिकली आपको चैलेंज कर सकती है, उसको फिजिकली भी हराया, टैक्टिकली तो हराया ही हराया, बिकॉज हाई लाइन प्ले करी, जिस तरीके से कॉम्पैक्ट रखा अपनी पूरी टीम को, और फिजिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि फिजिकल बैटल्स जीते उन्होंने। जिस तरीके से उनकी टीम ट्रेन हो रखी है, जिस तरीके से टीम बनाई है सऊदी अरेबिया का, दिख रहा था हमें कि कितना एफर्ट डला है उस टीम के पीछे। और बिल्कुल सही बात है, सऊदी अरेबिया ने एक दिन की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। बिल्कुल वेल डिजर्व छुट्टी है उनके फैंस के लिए, बिकॉज सऊदी अरेबिया जैसी टीम जिनकी कोई पेडिग्री नहीं है इंटरनेशनल स्टेज पर, जो अब डेवलप कर रहे हैं एज अ फुटबॉलिंग नेशन। स्पेशली आप मिडल ईस्ट की कंट्री हैं, आप एशियन कंट्री हैं, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं रहता कि आप इतना अच्छा खेलेंगे फुटबॉल में। काफ़ी लोग बोलेंगे कि उनके पास ऑयल मनी है, उन्होंने सूडान से प्लेयर लिए हैं, अफ्रीकन नेशन से प्लेयर लिए हैं, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज वो सऊदी अरेबियन नेशनल्स हैं जितने भी वो खेल रहे हैं। तो किसी को राइट नहीं बनता कि उनकी नेशनैलिटी, उनके जो ओरिजिन पे सवाल उठाया जाए, बिकॉज हर यूरोपियन कंट्री में भी ऐसा ही है कि दूसरी कंट्री के इमिग्रेंट्स खेल रहे हैं। फ्रांस की आधी टीम इमिग्रेंट से बनी हुई है, इंग्लैंड की आधी टीम इमिग्रेंट से बनी हुई है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि सऊदी अरेबिया ने भाई कोई पैसे खिला के प्लेयर्स लिए, उन्होंने वही प्लेयर्स को डेवलप किया। ऐसा नहीं है कि वो कहीं अफ्रीकन टीम से, अफगान की किसी टीम से सेलेक्टेड प्लेयर्स उठा के ले आए, खरीद के ले आए, ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने डेवलप किया अपनी वो कंट्री और उनके लिए उन्हें अप्रेज मिलनी चाहिए, उन पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि ऑयल मनी है। भाई इंटरनेशनल में ऑयल मनी नहीं चलता है। आप प्लेयर्स एम्बापे खरीद के नहीं लाए हैं, आपने अपने प्लेयर्स को डेवलप किया है, आपने एक कोच में बिलीव दिया है, उसको सपोर्ट दिया है कि वो अपनी टीम को अपने हिसाब से कोच करे, उस टीम को डेवलप करे, और ठीक वही करा है उनके कोच ने। उनके कोच का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मेरे को उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता इसलिए मैं कोच ही बोलूँगा उनको, बिकॉज मेरे को उनके नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। फ्रेंच कोच हैं उनके वो। उन्होंने ज़ामीबिया के साथ भी उन्होंने अफकॉन जीता था, उसके साथ उन्होंने आइवरी कोस्ट के साथ भी अफकॉन जीता, फिर मोरक्को को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराया। तो काफ़ी अच्छी फीट्स रही हैं उनका, काफ़ी एक डेकोरेटेड इंटरनेशनल करियर है। वो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रहे हैं वो, और दिख रहा था कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस टीम के साथ। काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सऊदी अरेबिया की टीम को एक्स्ट्रा टाइम मिला था, डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम मिला था। वो 1-1.5 महीने से एक साथ थी उनकी टीम, एक साथ कोच कर रहे थे, बट इट्स बिकॉज ऑफ द कैलेंडर शेड्यूल, जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स खेलते हैं, उनके प्लेयर्स सऊदी की लीग में खेलते हैं, तो उन्हें वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिला और ये उनका एडवांटेज था। ये आप ये नहीं बोल सकते कि अर्जेंटीना को कम टाइम मिला। अगर आप इंडिविजुअल प्लेयर टू प्लेयर क्वालिटी देखें तो अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया के बीच में कहीं से भी कोई मुकाबला नहीं था। और सऊदी अरेबिया की जो ये विन थी, 2-1 की विन, आप अगर ऑन पेपर देखें आपको लगेगा फ्लूक विन हो सकती है, बट इट वाज अ वेरी वेल डिजर्व्ड विन।
जो एक गोल अर्जेंटीना ने मारा वो भी एक पेनल्टी किक थी, जो कि बहुत सॉफ्ट पेनल्टी किक थी। ये नहीं कहूँगा कि इट वाज नॉट अ पेनल्टी किक, बट इट वाज अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी किक। और उसके अलावा पूरा डोमिनेशन रहा है सऊदी अरेबिया का। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने टैक्टिकली आउटप्लेड कर दिया, टैक्टिकली आउटप्ले किया कुछ मोमेंट्स पे, लाइक हाईलाइन खेल के, कॉम्पैक्ट रह के, पर आप टेक्निकली देखें तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना के प्लेयर्स आर बेटर। मेसी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गेम। उनके पास एंजल डी मरिया हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके बाकी प्लेयर लॉटोरो मार्टिनेज सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हर पॉइंट पे सऊदी अरेबिया डोमिनेट कर रही थी, बट मूवमेंट्स पे उन्होंने कैपिटलाइज किया। वो एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्डली गोल था जो उन्होंने सेकेंड गोल स्कोर करा था, फर्स्ट गोल भी काफ़ी अच्छा स्कोर करा था। और डिफेंसिव इश्यूज़ थे अर्जेंटीना की तरफ से, लाइक आपने एक तो बैकलाइन बहुत ही शेडी बैकलाइन खिलाई, लाइक आप रोमेरो और ओटामेंडी को खिला रहे हैं। डेफिनेटली वो स्कलोनी के फर्स्ट चॉइस रहे हैं काफ़ी दिनों से, बट स्टिल मेरे ख्याल से मार्टिनेज इज़ बेस्ट अर्जेंटीनियन डिफेंडर इन द टीम और उन्हें खेलना चाहिए था उस मैच में। रोमेरो काफ़ी मिस्टेक्स हुई उनकी तरफ से, लाइक उनको हमेशा ओवर हाइप किया जाता है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रोमेरो इज़ नॉट दैट गुड, उन्हें स्पर्स में ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है। एक तो वो बैक 3 में खेलते हैं स्पर्स के साथ, यहाँ पे बैक 4 में आ गए वो, यहाँ पे उन्हें वैसे ही मुश्किल होने लग गई। उसके साथ साथ उन्होंने 1 महीने से वो स्पर्स के लिए खेल नहीं रहे थे, इंजरी का बहाना दे दे के, और ऐसी परफॉर्मेंस देने के लिए उन्होंने इंजरी की। तो स्पर्स कैन होल्ड दैट, स्पर्स फैन कैन होल्ड दैट, बिकॉज रोमेरो को कहाँ आप वर्जिल वैन डाइक से कंपेयर कर रहे थे। मैं ये शाउट सुन रहा था लास्ट सीज़न के आसपास की सेकंड बेस्ट डिफेंडर इन द लीग, याडा याडा। मैं तब भी बोलता था कि वो सिर्फ एक पैशन मर्चेंट है जो फालतू के टैकल्स करता रहता है हर वक्त। ही इज़ नॉट दैट गुड। थोड़ा सा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, थोड़ा आगे आ जाता है, बिकॉज स्पर्स में उनके पास वो एक्स्ट्रा डिफेंसिव प्लेयर रहता है, इसलिए वो आराम से आगे आ पाते हैं। बट अर्जेंटीना में आप सेम गलतियाँ नहीं कर सकते, तो उसी का उन्हें नुकसान मिला है। मार्टिनेज शुड हैव स्टार्टेड, ओटामेंडी की जगह स्टार्ट करना चाहिए था। अगर मैं होता तो मैं भी ओटामेंडी की जगह ही स्टार्ट करता मार्टिनेज को, बट स्टिल ओटामेंडी का रोमेरो से बेटर गेम था। बट आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो रोमेरो इज़ अ बेटर प्लेयर देन ओटामेंडी। मैं उन्हें कितना भी स्लेट कर रहा हूँ रोमेरो को, बट ही इज़ अ गुड प्लेयर। बट जितनी उनके लिए शाउट सुनते हैं ना, वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक और सेकंड बेस्ट डिफेंडर इन द प्रीमियर लीग, ही इज़ नो वेयर नियर दैट। उनसे बेटर 10 डिफेंडर होंगे प्रीमियर लीग में कम से कम। और अर्जेंटीना के लिए अब ये ग्रुप काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, बिकॉज सऊदी अरेबिया वॉज द ईजिएस्ट गेम ऑफ द ग्रुप, बिकॉज मतलब ऑन पेपर एटलीस्ट। अभी जैसे मैक्सिको और पोलैंड का मैच बहुत बोरिंग था, लाइक 0-0 ड्रॉ हुआ, दोनों टीम्स वर लुकिंग वेरी पुअर। तो अब देखना रहेगा अर्जेंटीना को अपने दोनों मैच जीतने रहेंगे, बिकॉज अगर पोलैंड और मैक्सिको जो भी बोलिए उनमें से किसी ने भी अगर अर्जेंटीना को हरा दिया गलती से भी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अर्जेंटीना। और वहीं पे सऊदी अरेबिया, उनको मौका मिल गया है, दे कैन गेट आउट ऑफ द ग्रुप। और क्योंकि उन्हें अगर वो एक मैच जीत जाते हैं, इवन एक मैच ड्रॉ भी करा लेते हैं अपने बचे 2 मैच में से, आई थिंक दे कैन क्वालिफाई, बिकॉज पहले भी टीम्स क्वालिफाई हो रखी हैं 4 पॉइंट्स पे। और मेरे ख्याल से उनके लिए एक मैच जीतना उतना मुश्किल नहीं होगा, जितनी अच्छी उन्होंने क्वालिटी दिखाई है इस गेम में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना क्या सऊदी अरेबिया ग्रुप से बाहर निकल पाती है नहीं, और पोलैंड और मैक्सिको में से कौन सी टीम आएगी, या अर्जेंटीना उन दोनों को हरा के क्वालिफाई कर जाएगी नेक्स्ट स्टेज के लिए। उसके साथ साथ दिन की अगली बड़ी खबर पे आए तो वो आई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब अपना एक कम्युनिकाडे ऑफिशियल डाला, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन डाला, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दे हैव टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन म्यूचुअल कंसेंट। तो भाई हमने इंटरव्यू देखा था, वहाँ से उनका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। हमें पता है कि आप क्लब के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते जब आप कॉन्ट्रैक्टेड हैं उस क्लब के साथ, तो सबको पता था दैट उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन आने वाला है। और रोनाल्डो पहले प्लेयर हैं वर्ल्ड कप पे जो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फ्री एजेंट है। अब देखना रहेगा रोनाल्डो कहाँ जाते हैं, बिकॉज रोनाल्डो के शक्ल पे भी इंटरव्यू के बाद से खुशी दिखी है एक अलग लेवल की, ट्रेनिंग की फ़ोटोज़ में उनके भी मन से वो हट चुका है। अब रिलीफ, उन पे भी प्रेशर था मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब वो खेल रहे थे, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, उन्हें चांस नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए भी अच्छा हुआ है, यूनाइटेड के लिए भी अच्छा ही हुआ होगा, देखना रहेगा, वो तो आगे जाके पता चलेगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब रोनाल्डो कहाँ जाते हैं, काफ़ी जगहों से उनके लिंक आ रहे हैं। ऑब्वियसली चेल्सी बीइंग द फ्रंट रनर्स एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू रूमर्स, बिकॉज टॉड बोली उनमें इंटरेस्टेड थे पहले और काफ़ी क्लोज थे वो आने के, लाइक चेल्सी ज्वाइन करने के काफ़ी क्लोज थे। टूशेल ने मना कर दिया था, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो देखना रहेगा क्या अभी वो एज अ फ्री एजेंट चेल्सी ज्वाइन करते हैं, या रियल मैड्रिड के भी लिंक्स आ रहे हैं कि बेंजेमा इंजर्ड हैं तो हो सकता है उनके रिप्लेसमेंट आ जाए ऑन ए 6 मंथ डील। उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि सऊदी से भी लिंक आ रहे हैं, न्यूकासल यूनाइटेड से लिंक आ रहे हैं, आर्सेनल से भी कुछ लोग फैंस चाहते हैं कि आर्सेनल आएँ।
आई एम अ बिट लाइक उस पर डिवाइडेड हूँ मैं कि इस ओपिनियन पे मैं ऐसे कम्प्लीटली मना नहीं कर रहा बिकॉज आई एम अ बिग रोनाल्डो फैन। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आर्सेनल आएँ और एक आर्सेनल की जर्सी लूँ जिसमें पीछे रोनाल्डो लिखा हो, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीम। इतना बड़ा प्लेयर आना, इतने बड़ा ईगो वाला प्लेयर, ये डिनाइंग नहीं है, इज अ गॉट अ बिग ईगो, बिग पर्सनैलिटी, तो वो टीम की हारमोनी ख़राब डेफिनेटली कर सकते हैं। तो काफ़ी रिस्क रहेगा रोनाल्डो जैसे प्लेयर के लिए आर्सेनल आना, जो आर्सेनल की एक यंग स्क्वाड है, आर्टेटा हैं जिनका थोड़ा रिकॉर्ड उतना अच्छा रहा नहीं है ऐसे ईगोइस्टिकल प्लेयर्स के साथ, तो देखना रहेगा। आई डोंट थिंक कि वो आर्सेनल आएंगे और आर्सेनल भी नहीं चाहेगी डेफिनेटली, आर्टेटा उन्हें नहीं चाहेंगे अपनी टीम में। जहाँ तक मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ही विल गो टू चेल्सी, या फिर हो सकता है वो किसी सऊदी लीग या MLS वगैरह में भी जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा रोनाल्डो का करियर कहाँ जाता है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की न्यूज़ के बाद एक और न्यूज़ डाली और ये आई कि दे आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट और ईदर सेल या फिर मतलब किसी भी तरीके से जिससे वो इम्प्रूव कर सके क्लब को, जिसका एक जिस्ट निकल रहा है दैट ग्लेजर आर विलिंग टू सेल द क्लब बिकॉज सबने देखा अभी कि चेल्सी काफ़ी अच्छे खासे पैसे में बिकी, लाइक 4.5 बिलियन पाउंड्स में बिकी है चेल्सी। तो जितने भी ये अमेरिकन क्लब ओनर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं, वो अभी अपने कैश इन करना चाहते हैं अपने एसेट्स पे बिकॉज सबको ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन कम ना हो जाए बिकॉज ऑफ कमिंग रूमर्स ऑफ रिसेशन। उसके साथ साथ सबने काफ़ी कम प्राइस में खरीदे थे क्लब्स, लाइक लिवरपूल का एग्जांपल ले लीजिए, उन्होंने 300 मिलियन में खरीदा था अपना क्लब FSG ने, एंड करेंटली राइट नाउ लिवरपूल इज़ वर्थ अराउंड 3.5 बिलियन। FSG बेचना चाहते हैं अपने क्लब को, सॉरी, एंड उसके साथ साथ ग्लेजर्स ऑल्सो वांट टू सेल मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखना रहेगा कौन से ओनर्स आते हैं। अगर ऑयल क्लब्स आ जाते हैं फिर से और स्टेट ओन्ड क्लब्स बन जाते हैं ये, तो लीग के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, आर्सेनल के लिए उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज आर्सेनल इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड क्लब दैट टू बाय अमेरिकन्स, और उतना कम्पीट नहीं कर सकते हम लोग स्टेट ओन्ड क्लब्स के साथ, ऑयल क्लब्स के साथ, बिकॉज दे कैन स्पेंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जैसे मैनचेस्टर सिटी करते आ रही है, न्यूकासल करेगी, PSG ने करा है। तो आई डोंट वांट कि उनके पास ऑयल क्लब्स आएँ या कोई स्टेट ओन कर ले उनके क्लब्स को, बट देखना रहेगा कौन सी ओनरशिप आती है। आई होप कि अमेरिकन ओनर्स ही आएँ या प्राइवेट कोई बिजनेसमैन ही ओन करे, क्योंकि उससे लीग थोड़ी लाइक कॉम्पिटिटिव रहेगी। अगर फिर लिवरपूल और यूनाइटेड ऑयल वाले क्लब बन जाते हैं, वो भी उनके पास भी स्टेट ओन ओनर्स आ जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।